हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1.2 के भाग 1 में 4 प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। अब इन दोनों को ही हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं ये जाना था। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि परिमेय संख्याएं p/q के रूप में होती हैं। ठीक, तो इन्हें तो हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर ही दिया था। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है करणी में 5, करणी में 3, इन सबको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। तो वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। अब दूसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। जो प्रत्येक वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगर दोनों दिया होता तो ये कथन क्या हो जाता? सत्य होता। ठीक, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या करणी में 5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है, क्या यह सत्य है? अब पुनरावृत्ति क्या है? अब सीधा मतलब करणी में 5 का हम अगर वर्गमूल निकालें तो इसका जो भी आएगा, मान लीजिए 2.2345, पुनरावृत्ति मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद वो अंक जो है वो पुनरावृत्ति होने लगे, उसका मतलब फिर से 2345, फिर से 2345, इस प्रकार से अगर आने लगे तो ये क्या कहलाएगा? पुनरावृत्ति कहलाएगा। तो अब इसे बिना हल किए तो हम जान नहीं पाएंगे कि ये पुनरावृत्ति हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसके लिए देखिए इसका वर्गमूल निकालते कैसे हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तीन विभाजन विधि द्वारा, तो उसका जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ उसमें मैंने दशमलव वाले अंक कैसे निकालते हैं ये नहीं बताया, वो आज क्लियर हो जाएगा, आज बता दे रहा हूँ। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस विधि का नाम दीर्घ विभाजन विधि है। ठीक, ये सबसे बढ़िया विधि है वर्गमूल निकालने का किसी भी संख्या का, वो चाहे दशमलव वाले अंक हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे कुछ भी हो। दीर्घ विभाजन विधि, ये एक बार आप लोगों की समझ में आ गया तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 5 का हमें निकालना है, तो देखिए 5 तो लिख लिया। ठीक है, आप ऐसे बना लेते हैं, बनाया। अब यहाँ ले लेते हैं पॉइंट, इसके बाद हम जोड़े में लेंगे। दशमलव के बाद हम चाहे जितने शून्य लिख सकते हैं। चलिए अपने सुविधा के अनुसार मैं 3 जोड़ा ले रहा हूँ, 3 जोड़े में ही क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जोड़ा जो मैंने है दशमलव के बाद ये बाएं साइड से बनाना शुरू किया और दशमलव के पहले दाएं साइड से बनाना शुरू करूंगा। मतलब अगर ये अंक इस प्रकार से दिया होता, अगर ठीक इस प्रकार से दिया होता, तो दशमलव के पहले वाले अंकों को मैं दाएं साइड से बनाना शुरू करता, इस प्रकार से एक क्या हो जाता, लास्ट में सिंगल बच जाता, और दशमलव के बाद के अंकों को मैं बाएं साइड से बनाना शुरू करता, लास्ट में 0 इकलौता बच जाता। ठीक, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तो एक ही अंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो एक ही है तो एक ही जो रह जाएगा। अब सबसे पहला काम जो करते हैं वो इस प्रकार से इसे काटते हैं कि वो वर्ग के रूप में है। जो संख्या यहाँ लेंगे उसके वर्ग के रूप में है। तो यहाँ चलिए लेते हैं 5 से कम का वर्ग किसका लें हम? 2 का अगर वर्ग लूँ मैं तो 2 दूनी 4 होता है, कम आएगा। अगर 3 का वर्ग लूँ तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 2 का वर्ग लेता हूँ तो 2 यहाँ भी उतरा और 2 ऊपर भी उतर गया। 2 दूनी कितना होता है? अच्छा, अब इसे घटा लिया कि यहाँ कितना बच गया? 1, और इसी 2 को यहाँ उतार के मैं प्लस कर लूंगा, इसे प्लस किया तो 4 आ गया। अब यहाँ थोड़ा जगह छोड़े रहेगी। ठीक, अब यहाँ दशमलव यहाँ तो उतार नहीं सकता हूँ, तो दशमलव यहाँ उतर गया और ये 2 शून्य कहाँ गया? यहाँ उतार लिया, जोड़े के रूप में ही उतरेगा। ठीक, उतर गया। अब चलिए अब नेक्स्ट जो काम करते हैं, यहाँ जो भी अंक लेंगे सेम अंक यहाँ भी लेना पड़ेगा और उसी अंक से इन दोनों अंकों का गुणा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ मान लीजिए मैंने 4 के बाद 1 ले लिया, तो यहाँ भी मुझे 1 ही उतारना पड़ेगा और 1 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। 1 एकम 1, 1 चौका 4, तो ये तो 41 जो है 100 से बहुत कम है। चलिए 4 के बाद 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ भी 2 ही उतारना पड़ेगा और 2 का गुणा इन दोनों से हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84 आ रहा है।
जो कि 100 के लगभग है। तो चलिए यहाँ भी 2 ले लिया और यहाँ भी 2, और इसी 2 का गुणा इन दोनों से किया तो कितना आ गया, 84 आया। आप फिर से वही सिस्टम करेंगे, इस 2 को यहाँ उतार के प्लस कर लेंगे, प्लस किया और इसे घटा लेते हैं। तो यहाँ घटाया तो 6 आ गया और यहाँ 1 आ गया और यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर अगला जोड़ा 2 0 का उतारेंगे। अगर एक जोड़े से काम नहीं बन रहा है तो दूसरा जोड़ा क्यों उतारेंगे। अब दूसरा जोड़ा अगर उतारेंगे तो यहाँ तुरंत 1 शून्य उतर जाएगा। अगर 2 जोड़ों को एक साथ उतारना पड़ा तो शून्य हम यहाँ बढ़ा देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 2 और 2 जुड़ के कितना हो गया, 4। थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, फिर ये 4 तो बचा हुआ है, ये भी 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। अब 4 4 यहाँ जो अंक लेंगे वही अंक यहाँ भी उतारेंगे और फिर इस अंक से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो जो अगला अंक लेंगे हम 3 लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है, उसमें आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि इसे आसानी से हम कैसे जान जाते हैं कि यहाँ 3 लेना है कि 2 लेना है कि 1 लेना है, ठीक है, इस जगह पे। तो चलिए इसका जब हम यहाँ पे 3 ही उतारेंगे, 3 का गुणा इन तीनों संख्याओं से करके यहाँ लिख देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1329। अब इसे जब घटाएंगे हम तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 7 और यहाँ बच जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ पे 3 उतार के प्लस कर लेंगे तो ये बच जाएगा 6 और यहाँ 4 और ये भी 4। फिर यहाँ जगह छोड़े रहेंगे, फिर देखिए एक जोड़ा यहाँ पे है ना, एक जोड़ा यहाँ उतार लिया, फिर इसे ऐसे ही करते जाएंगे। तो जब आप आगे इसका विस्तार करेंगे ना तो आपको पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये पुनरावृत्ति मिलेगी ही नहीं, तो इसलिए हम इसका क्या लिख देंगे, आप लोग खुद से इसे ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस होगा, ठीक है। आप कम से कम इसे 4 5 तक ले जाइएगा, दशमलव के बाद 5 अंकों तक ले जाइएगा, आप लोगों को पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी। तो आप लोग लिख दीजिएगा सीधे सीधे कि करणी में 5 अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक। बस यही लिख दीजिएगा, हो गया काम। अब ये कैसे निकालते हैं वर्गमूल, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आता है इसके लिए सेपरेट वीडियो में अलग से फिर एक इसे विस्तार से समझाते हुए कि कैसे इसे किया जाता है और कैसे जाना जाता है कि यहाँ कौन सी संख्या उतरेगी, ठीक। ये आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तीसरा। निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए दशमलव प्रसार किस रूप का है। अब इसके लिए शांत और अशांत का जानना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कॉन्सेप्ट की वीडियो अलग से मैं लाऊंगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 56/1000 है। अब एक तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, नीचे जो हर होता है, ठीक है, वो अगर 2 पे घाते m गुणित 5 पे घाते n हो तो वो क्या होता है, शांत होता है। कहने का मतलब, चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 1000 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, छोटे अंक से 2 पंचे 10 और 2 शून्य उतरा, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250 हो गया, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 पचवा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 5 एकम 5। इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 पे घाते 3 गुणे 5 पे घाते 3। यहाँ देखिए 2 पे घात भी आ रहा है और 5 के घात भी आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तुरंत देखते ही जान जाइए कि क्या है, शांत है। एक तरीका तो है इसे भाग, अब यहाँ भाग वाला ही तरीका अपनाएंगे, ये बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। अब अच्छा चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5/25 आया, ठीक है। हाँ तो यहाँ तो कहेंगे भाई ये तो 5 का वर्ग ही आ रहा है, यहाँ 2 तो आ ही नहीं रहा है, इसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग और ऊपर 5। अब इसके साथ अच्छा हम 2 पे घात 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे घात 0 कितना होता है, 1। तो ये भी इसी रूप में आ रहा है ना, आ गया समझ में। कहने का मतलब कि या तो 5 का घात के रूप में आए या तो 2 के घात के रूप में आए, तो भी वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, और दूसरे तरीके से ही हम हल करेंगे यहाँ भाग के रूप में। तो यहाँ भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर क्या है, 1000 है। अब यहाँ से काउंट कर लेंगे हम, यहाँ 3 अंक को बाद शून्य लगना है तो 1 2 एक अंक कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ 1 अंक बढ़ा के यहाँ शून्य लगा देंगे, ठीक। तो 0.056 ये तुरंत शांत हो गया। शांत मतलब रुक जाना, रुक गया ना, ये आगे बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत,
ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 11/2। अब 11/2 को जब हम भाग देंगे, यहाँ सबसे पहले शून्य, फिर दशमलव उतारो तो यहाँ भी हमारा शून्य उतर गया। अब 11 एक कम 11, अब यहाँ कितना बच जाएगा 9। अब फिर दशमलव लगाया तो यहाँ शून्य उतार लिया, और 11 अट्ठे कितना होता है 88। फिर यहाँ से कितना मिल गया मुझे 2, फिर शून्य 11 एक कम, सॉरी हाँ 11 एक कम 11। अब फिर यहाँ कितना मिल गया मुझे 9, फिर यहाँ शून्य। अब देखिए यहीं से ये क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है ना, मतलब यही अंक मुझे क्या होंगे बार बार मिलेंगे, मतलब 1 8 1 बार बार दोहराव होगा तो ये क्या होगा अशांत। ठीक, मतलब बार बार, सॉरी ये पुनरावृत्ति भी हो रहा है और अशांत है क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, ये रुकने वाला तो है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया अशांत। नेक्स्ट देखते हैं 3 सही 6/7 है, तो 3 सही 6/7 को ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया है। जब इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27/7। अब इसे भाग दे लेते हैं हम, तो 7/27। अब ये 3 बार जाएगा, 7 3 21 होता है। फिर यहाँ कितना बच जाएगा 6, दशमलव लगाया और यहाँ शून्य उतार लिया, तो 7 8 56 होता है। फिर यहाँ 4 बच गया, फिर यहाँ से शून्य उतार लिया, 7 5 35 होता है। अब फिर यहाँ 5 हो गया, फिर शून्य उतारा, 7 7 49 होता है। यहाँ 1 उतार लिया, फिर शून्य, 7 1 कम 7, यहाँ 3 बचा, फिर शून्य, फिर 7 चौक 28। ठीक, यहाँ कितना बचा 2, फिर शून्य, फिर 7 दूनी 14। अब यहाँ कितना बच गया 6। अब देखिए 6 यहाँ पे मिला था ना, मतलब यहाँ से लेके फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं अंकों का क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब रुकने वाला है नहीं, ये चलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा अशांत। ठीक है, अब फिर 4/13 है, तो 4/13 को भी हम सेम वैसे ही करेंगे, भागते लेते हैं। तो 13 लिख लिया और यहाँ लिख लिया 4, यहाँ 0 लगाया, फिर दशमलव, फिर यहाँ 0 उतार लिया। ठीक, अब फिर 13 3 कितना होता है 39। अब यहाँ से मुझे 1 मिल गया, फिर शून्य उतारा। अब देखिए एक और शून्य की आवश्यकता है, यहाँ मुझे दोबारा शून्य उतार के यहाँ एक और शून्य उतारना पड़ेगा। अब फिर 13 7 91, यहाँ कितना मिल गया 9। अब फिर दशमलव तो लगाई तो शून्य उतार सकते हैं, और 13 78 होता है, तो 78 उतार लिया। फिर ऐसे घटाएंगे तो यहाँ से 12 मिल जाएगा मुझे, फिर शून्य उतार सकते हैं आराम से। फिर 13 9 117, 117, फिर 3 यहाँ बच जाएगा हमारा, फिर 1 0, 13 दूना 26। अब फिर क्या मिल गया 4। अब देखिए 4 यहाँ भी मिला था ना मुझे, तो इन्हीं अंकों का क्या होगा फिर से दोहराव होगा। ठीक, तो दोहराव हो रहा है मतलब अशांत है, तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत। ठीक, तो सरल है ना, बस भाग देना है, हमें पता करना है कि शांत होगा कि अशांत होगा। एक तरीका वो भी था जो मैंने शुरू में बताया था, तो ये अशांत ही मिलेगा। देखिए ना तो 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं इसे, ना तो 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं 5 पे। तो ऐसे ही 7 भी क्या है, जो संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं वो खुद ही क्या होती हैं अशांत होती हैं। अगर नीचे प्राइम नंबर आ गया तो अशांत ही होना है, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें भाग करके ही पता करना है, तो भाग करके ही पता करना है। अब इसे भी हल करना बड़ा सरल है, ये 13/25 ही है। अच्छा, इस प्रकार से आ जाए 25 5, इस प्रकार से अगर नंबर्स आ जाए तो इन्हें हम आसानी से 100 या 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ 25 गुणे 4 कर दूँ मैं, और ऊपर भी 4 से गुणा कर दूँ, तो ये कितना आएगा 13 चौका 52 होता है, और नीचे 25 चौका कितना हो जाएगा 100। हो गया आसान ना। अब यहाँ 2 अंक को बाद दशमलव लगाना है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। 5 2, इसके पहले दशमलव लगा दिया तो 1 शून्य लगा दिया, ये शांत मिल गया हमें तुरंत। ठीक, कितना हो गया शांत। चाहे इससे 25 का इससे भाग देख लीजिए तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये पता नहीं, इसका उत्तर शायद 0.052 दिया है, जो कि गलत होगा। ये आंसर हमेशा यही आएगा 0.52। आप चाहे तो भाग देके भी देख लीजिएगा। ठीक, तो
आज के वीडियो में हम बस इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे। सॉरी, एक और प्रश्न है, मैं भूल गया था। तो यहाँ देखते हैं, 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 7/3 जब हम 3/7 जब हम करेंगे तो इसमें कितने अंक ऐसे मिलेंगे जिनकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार वही अंक आते हैं, उनकी संख्या बतानी है हमें। ठीक, तो इसे तो हम भाग दे के ही जान पाएंगे। तो 7 से हम 3 का भाग देते हैं, यहाँ सॉरी अभी से नहीं, 7 से हम 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ 0 उतार लेते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ भी 0 उतर जाएगा। तो 7 सौ कितना होता है 28। अब यहाँ से मुझे कितना मिल गया 2, दशमलव लगाया तो 0 उतार लिया, 7 दूनी 14। यहाँ से कितना मिल गया मुझे 6, यहाँ दशमलव लगाया 0, 7 8 56 होता है 56। यहाँ से कितना मिल गया 4। अब फिर शून्य उतार लेता हूँ, 7 × 35, यहाँ से कितना मिला 5, फिर शून्य, 7 7 कितना होता है 49। यहाँ से कितना मिल गया 1, शून्य उतारा, 7 1 7। अब यहाँ से कितना मिल गया 3 3 मिल रहा है, मतलब यही अंक फिर से मिल रहा है, मतलब यही अंक सारे कितना क्या होंगे दोहराव होंगे, बार बार आएंगे। अब इन अंकों को गिन लेते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो पुनरावृत्ति अंकों की संख्या कितनी हो रही, पुनरावृत्ति अंकों की संख्या बराबर 6। 6 ही अंक ऐसे आ रहे हैं जिनकी बार बार क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। आप चाहे जितनी बार भाग देंगे यही अंक क्या होंगे, बार बार इनकी पुनरावृत्ति होगी। तो यही हमें बताना था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।